आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट इज नॉट गिवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरेस्ट को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तब। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली जब कंपनी को एक प्रिविलेज दिया जाता है, एक एडवांटेज दिया जाता है कि वो मनी को बोरो कर सकती है, मतलब पैसे उधार पर ले सकती है, तो फिर उस उधार पर पैसे लेने की सूरत में उसने उन पैसों को इस्तेमाल करने के ऊपर कुछ चार्ज या कुछ कॉस्ट भी पे करनी होती है। ये चार्ज जो कंपनी उधार के पैसे इस्तेमाल करने के लिए पे करती है उसे हम कहते हैं कि ये इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है एज एन एनुअल परसेंटेज रेट। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसने 1 लाख रुपए बोरो किए हैं। अब उसको एडवांटेज तो मिल गया कि उसने 1 लाख रुपए उधार पर ले लिए, लेकिन वो 1 लाख रुपए पे कुछ चार्ज भी पे करेगी। तो ये जो चार्ज पे कर रही है इसे हम कहते हैं कि ये कंपनी का इंटरेस्ट है। अब ये जो चार्ज है इसको हम देख रहे हैं कि एनुअल परसेंटेज में शो हो रहा है, मतलब ये 10% सालाना इंटरेस्ट उसका लगेगा। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली इंटरेस्ट की। अब अगर बात करें कि हमने इस वीडियो में इंटरेस्ट को क्यों कैलकुलेट करना है या इंटरेस्ट को कंपनी क्यों कैलकुलेट कर सकती है, तो सबसे पहली तो बात, जब कंपनी ने लोन पे पैसे लिए होंगे तब कैलकुलेट करेगी, या फिर कंपनी जब हायर परचेज करती है तो उसने इंटरेस्ट की कुछ पेमेंट करनी होती है, जिसके लिए कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करती है। अब हायर परचेज क्या होता है? जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि जब कंपनी इंस्टॉलमेंट पर कोई चीजों को खरीदती है तो उसे हम कहते हैं कि ये हायर परचेज है। और आज जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे वो भी हायर परचेज के लिए ही करेंगे। तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी। वो कंपनी चाहती है कि वो लैपटॉप्स खरीदे, और कितने लैपटॉप्स खरीदे? लेट्स सपोज कि 1 लाख लैपटॉप्स खरीदे, लेकिन कंपनी के पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो 1 लाख लैपटॉप्स को इकट्ठा खरीद सके। अब एबीसी कंपनी क्या करेगी? वो एक अदर कंपनी के पास जाएगी जिसका नाम है XYZ कंपनी, जिसका बिजनेस है हायर परचेज का, मतलब वो किस्तों पर चीजों को बेचते हैं। अब कंपनी के ये जो लैपटॉप्स की कॉस्ट है, लेट्स सपोज के जो कॉस्ट है ये 10 मिलियन रुपीस की है। अब कंपनी क्या करेगी? एबीसी कंपनी XYZ कंपनी के पास जाएगी और उससे किस्तों पर लैपटॉप्स को खरीद लेगी। ये जो किस्तों पर लैपटॉप्स खरीदेगी इसे हम कहते हैं कि कंपनी हायर परचेज कर रही है। अब इसमें क्या होगा कि कंपनी के पास 10 मिलियन रुपीस तो नहीं है, लेकिन कंपनी 1 मिलियन रुपीस डाउन पेमेंट करके इन लैपटॉप्स को इंस्टॉलमेंट पर खरीद लेगी XYZ कंपनी से। अब अगर 1 मिलियन रुपीस 10 मिलियन रुपीस में से एज अ डाउन पेमेंट, एज एन एडवांस पेमेंट चले गए तो पीछे बच जाएंगे 9 मिलियन रुपीस। अब इन 9 मिलियन रुपीस को क्या करेगी? अब कंपनी इस 9 मिलियन रुपीस को इंस्टॉलमेंट के तौर पर पे करेगी। अब इस इंस्टॉलमेंट में कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का भी होगा। हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि कंपनी ने 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है और एक इंस्टॉलमेंट होगी 90,000 रुपीस की। अब यहाँ पर 90,000 रुपीस की अगर इंस्टॉलमेंट हो, 9 लाख रुपीस की अगर इंस्टॉलमेंट हो, तो इसमें कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का भी होगा। लेट सपोज कि 10% इंटरेस्ट लग रहा है। अब ये 10% इसीलिए लग रहा है कि कंपनी इस 9 मिलियन रुपीस को, इस 90 लाख रुपए को इस्तेमाल कर रही है, तो उस पर कुछ उसने कॉस्ट भी देनी है। अब जब तक तो इंटरेस्ट की परसेंटेज हमें गिवन थी, हमने ब्रेकअप टेबल के थ्रू उसको कैलकुलेट किया, लेकिन अब इस वीडियो में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो अब हम किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? तो उसको हम वर्किंग्स परफॉर्म करके कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले ली। एग्जाम्पल में कहा जाता है, रिक्वायर्ड किया जाता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कि कितना एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमने यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट करना है। कैश प्राइस एसेट की दी गई है जो कि 74,500 रुपीस की है। डाउन पेमेंट 20,000 रुपीस की कर दी गई है, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 रुपए की हर साल में पे करनी है। अब यहाँ पर हायर परचेज है, तब ही कैश प्राइस भी दी गई है, डाउन पेमेंट भी दी गई है और इक्वल इंस्टॉलमेंट भी दी गई है।
अब हम हायर परचेज के थ्रू इंटरेस्ट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंपनी के पास हायर परचेज में दो तरह की वैल्यूज होती हैं। एक होती है हायर परचेज प्राइस और दूसरी होती है कैश प्राइस। कैश प्राइस वो होती है जिस पे कंपनी इंस्टेंट कोई भी चीज खरीद सकती है, और हायर परचेज प्राइस जो कंपनी हायर परचेज के केस में पे करती है। अब यहाँ पे कैश प्राइस तो हम देखें तो 74,500 रुपीज की गिवन है। इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है, साथ ही साथ हायर परचेज की प्राइस भी गिवन नहीं है, लेकिन हम हायर परचेज की प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि हायर परचेज की प्राइस बेसिकली होती है हमारे पास डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, तब जाके कंपनी की हायर परचेज की प्राइस पूरी होती है। क्योंकि हायर परचेज में कंपनी पहले डाउन पेमेंट करती है और फिर बाकी जितनी पैसे बच जाते हैं उसकी वो इंस्टॉलमेंट पे करती है, तब जाके उसके पास हायर परचेज की प्राइस बनती है। तो यहाँ अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो 20,000 रुपीज की डाउन पेमेंट है और 20,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है और टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे सिंपली कि डाउन पेमेंट 20,000 की, 3 इंस्टॉलमेंट हैं 20,000 रुपए की। तो जब हमने इसे टोटल किया तो हायर परचेज की जो प्राइस आ गई वो आ गई 80,000 रुपीज की। अब इंटरेस्ट के लिए कहा था कि हायर परचेज में से कैश प्राइस को लेस कर देंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब अब हम इस टाइम में आ चुके हैं कि हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैश प्राइस हमें एग्जांपल में गिवन है जो कि 74,500 की है और हायर परचेज की प्राइस 80,000 रुपीज की हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है कि 80,000 रुपीज में 74,500 रुपीज को लेस करना है, तो ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5,500 रुपीज का। लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट पर चलें तो रिक्वायरमेंट कहती है कि हर इंस्टॉलमेंट की अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जबकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसको हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है जो कि तीनों इंस्टॉलमेंट पर लगने के बाद का है। तो अब हमने अगर हर इंस्टॉलमेंट के लिए अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए कुछ वर्किंग्स को परफॉर्म करेंगे, जिसमें जो पहली वर्किंग है उसमें हम क्या करेंगे कि रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होती है, जितने पैसों की अभी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है कि कंपनी ने इतने पैसे पे करने हैं, उसे हम कह देंगे कि ये कंपनी की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। और ये कंपनी का बेसिकली लाइबिलिटी होती है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसने इतने पैसों को पे करना है। अब अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट ईयर की सबसे पहले करेंगे, हर साल की अपनी अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी। फर्स्ट ईयर की अगर देखें तो 80,000 रुपीज हमारे पास हायर परचेज की प्राइस थी जो कि हमने इधर कैलकुलेट कर ली थी। इसमें से 20,000 रुपीज जो कि डाउन पेमेंट थी यहाँ पर शो हो रही है, इसको हमने लेस कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में अगर 80,000 रुपीज टोटल हमने हायर परचेज के केस में पे करने थे तो 20,000 अगर उसमें से डाउन पेमेंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो फर्स्ट ईयर में 60,000 रुपीज की कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से अगर दूसरे साल में चलें तो अब जो पहले साल के शुरू में अमाउंट आई है वो आई है 60,000 रुपए की। दूसरे साल में चलें तो 60,000 रुपए अगर यहाँ पर क्लोजिंग है तो यहाँ पर वही 60,000 रुपए ओपनिंग बन जाएंगे। इसमें से 20,000 रुपए की अगर इंस्टॉलमेंट को लेस किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगी 40,000 रुपीज की सेकेंड ईयर की ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू। इसी तरह से थर्ड ईयर की हम कैलकुलेट करेंगे कि 40,000 रुपीज अब सेकेंड ईयर के स्टार्ट में बच गए हैं, तो सेकेंड ईयर के एंड में बच गए हैं, तो ये हमारे पास थर्ड ईयर का स्टार्ट हो जाएगा और इसमें से वही 20,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट, तो ये पीछे थर्ड ईयर में 20,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 तीनों साल की शुरू की आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स आ गई जो कि 60, 40 और 20,000 रुपीज की हैं। अब हमने बात की थी कि हमने रेशो को कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट की, तो हम रेशो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, 3 आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स आ रही हैं जो कि कितनी है 60,000, 40,000 और 20,000। जब हम इनमें से इन चारों सिफर को खत्म करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 6:4:2 की हमारे पास रेशो बच जाएगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट की।
इसको मजीद सॉल्व करें तो 3:2:1 हमारे पास फाइनल रेशो आ जाती है आउटस्टैंडिंग अमाउंट की। अब जब रेशो भी आ चुकी है आउटस्टैंडिंग अमाउंट की और टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो चुका है, तो अब हम फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि सबसे पहले अगर हम इन तीनों का टोटल कर लें तो 3 + 2 + 1, ये हमारे पास टोटल रेशो आ जाती है 6 की। तो हम इजीली हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हर साल के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर टोटल इंटरेस्ट 5500 का है, तो अगर हम पहले साल की रेशो देखें तो वो आ रही है 3 और टोटल देखें तो वो आ रही है 6। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस फर्स्ट ईयर के लिए 5500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो ये ₹2750 की हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाता है, जो कि पहली इंस्टॉलमेंट में शामिल है। मतलब कि अगर इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो 20,000 रुपीज है, तो उसमें से 2750 रुपीज का जो है वो इंटरेस्ट है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट बच जाएगी वो बच जाएगी 17,250 रुपीज की। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट कंपनी ने ली थी यूज करने के लिए, जो उधार लिया था, जो लोन लिया था, जो हायर परचेज पे उसकी जो प्राइस आ रही थी, उसके मुताबिक जो पैसे बन रहे थे वो बन रहे थे 17,250। लेकिन इंस्टॉलमेंट पर चीज खरीदने की वजह से उसको 2750 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो हायर परचेज में जब आप कैश प्राइस से ज्यादा जो अमाउंट पे करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये कंपनी का इंटरेस्ट है। तो हायर परचेज में ये 2750 रुपए का इंटरेस्ट हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से दूसरे साल के लिए भी हम करेंगे कि 5500 इंटू उसकी रिस्पेक्टिव ईयर की रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट 1833 रुपीज का। इसी तरह से थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, जो आया 917 रुपीज। अब इसका क्या मतलब है कि कंपनी ने जितनी 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें दूसरे साल में जो इंटरेस्ट है वो 1833 रुपए है और तीसरे साल में जो इंटरेस्ट है वो है 917 रुपए। और ये जो इंटरेस्ट है ये शो कर रहा है कि कंपनी ने जो इंस्टॉलमेंट पर चीजें खरीदी हैं हायर परचेज में, तो उस इंस्टॉलमेंट पर चीजें खरीदने के बदले उसे कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, जो कॉस्ट हमारी इंटरेस्ट कहलाती है। और हमने यहाँ पर सीख लिया कि अगर इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो हम किस तरह से इंटरेस्ट टोटल और हर इंस्टॉलमेंट का या हर साल का अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हायर परचेज के केस में कैलकुलेट कर सकती है इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो।